हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं जी। भगवान को कुछ भी अर्पित कर दो, एक पत्ती, एक पुष्प, एक फल या जल, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात सुन करके बहुत लोग घर में एक लड्डू गोपाल बिठाते हैं, एक छोटी सी कटोरी रख लेते हैं, 4 चिरौंजी के दाने और एक पत्ती रख करके खुद मजे से तरह तरह के जायके का आस्वादन करते हैं। वो जो जायका बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो भगवान को अर्पित क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें तो उसमें प्याज लहसुन डालना होता है। तो भगवान ऐसे भाव के भूखे नहीं हैं, इसे स्वार्थ का भाव कहते हैं। भाव का अर्थ होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भाव को जान करके उसमें अपना भाव लगाना। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अगर अपने बच्चा माँ से डिमांड करे कि माँ मुझे कोई इटालियन खाना या चाइनीज खाना है, अब माँ अगर उस देसी खाना बनाना आता है तो वो क्या करेगी? अपने बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए वो सीखेगी, त्याग करेगी, क्योंकि वो बच्चे के भाव को पूरा करना चाहती है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका केवल एक ही स्वार्थ होता है कि वो भगवान के स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक स्तुति में भगवान का श्लोक अर्पित कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो आपके भक्त हैं, उनके हृदय में आपके प्रति इतना प्रेम भाव होता है कि वो सब कुछ जो भी उनके पास होता है वो आपको अर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि उनकी जीवात्मा, वे स्वयं, उनका मन, सब कुछ वो आपको अर्पित कर देते हैं। तभी तो देखिए, जब राम सेतु बन रहा था तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी महाराज बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके राम सेतु में गिरा रहे थे। और एक छोटी सी गिलहरी, उसका भगवान के प्रति प्रेम भाव था, वो क्या कर सकती थी? वो समुद्र के जल में अपने आप को भिगा करके रेत के कणों को ला करके सेतु में डाल रही थी। तो ये प्रेम से आपके पास जो भी बेस्ट है हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो बेस्ट हमारे पास क्या है? हम स्वयं, जो हमारे कारण है भगवान। हम खुद को जब तक भगवान को अर्पित नहीं करते तो भगवान हमारे उन भावों को स्वीकार नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।